हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की असाइनमेंट नंबर 5.3 प्राची बुक की है जो कि, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी इज़, तो ऑप्शन इसके 4 दिए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसको किस तरह से करेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 4 से। ठीक है, अगर हम a माइनस बी इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो मैं लिख लेती हूँ a माइनस बी इक्वल टू 4। अब दिया है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58 दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे मैं अगर स्क्वेयर कर दूँ इसको, नंबर को, और नंबर का और वेरिएबल का बोथ साइड में स्क्वेयर करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, देख लेते हैं, करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू 4 का स्क्वेयर। ठीक है, तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना मैं इसके आगे ही बताऊँगी इसी वीडियो में। तो ये एक तरह से फार्मूला होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो आगे मैं लिख दूंगी 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब मेरे पास ऊपर देखो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 58 दी हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, 58 लिख दूंगी इसके बदले, और लिख दूंगी माइनस 2ab, उसके बाद इक्वल टू 16। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए ए बी की। ठीक है, तो माइनस 2ab एक साइड रखूँगी और 58 को इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचा दूँगी। ठीक है, फिर लिखूँगी माइनस 2ab इक्वल टू 58 में से माइनस करेंगे 16 तो आ जाएगा माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास बचेगा 2ab इक्वल टू 42 और ए बी इक्वल टू 42/2। ठीक है, क्योंकि 2ab के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ab की वैल्यू मेरे पास 21 आ जाएगी। ओके, इस तरह से 21 आ गई मेरे पास ab की वैल्यू। ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो मेरा सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन है क्योंकि हमारी वैल्यू आई है 21। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर हम लिख देंगे। ओके, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। द वैल्यू ऑफ 537 की पावर 2 माइनस 536 की पावर 2। ठीक है, अब दो नंबर हमें दिए हैं बच्चों और ऑप्शन दिए हैं 4 जिनका हमें वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, 537 इसकी पावर 2 है, फिर माइनस 536 और इसकी पावर भी 2 है। ठीक है, अब बच्चों हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दोनों की पावर 2 है। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। तो 537 को 537 माइनस 536, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में लिख दूंगी 537 प्लस 536। ओके, तो इस तरह से ये हम फार्मूले के हिसाब से लिख लेंगे। अब 537 में से 536 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। ठीक है, अब 537 में से 536 ऐड करेंगे, अगर 537 प्लस 536 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1073। ठीक है, और इनटू करेंगे क्योंकि 1 ज़ा करेंगे 1073, 1 ज़ा 1073। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं इसको पहले आपको समझाऊंगी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटीज़ होती हैं बच्चों, फार्मूले होते हैं, वो आप समझ जाओगे तो आगे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे। तो फर्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करवाया है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों,
वो होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। एक ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और फिर दोनों ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को बाहर निकाला और ए माइनस बी को रखा, फिर मैंने सेकंड ब्रैकेट में निकाला माइनस बी को और फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और पावर इनकी ऐड हो जाएगी, पता है ना मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती हैं। अब बच्चों बीच में दोनों माइनस के साइन है, ठीक है। पहले लिखूँगी ए स्क्वायर और दूसरा दोनों माइनस के साइन है और जो हम 1 है वो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2ab, ठीक है। और फिर मैं लिख सकती हूँ प्लस b की पावर 2। तो ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए, जिससे आपके फार्मूले के हिसाब से आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तरीका वही है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी का टाइप 2 है। टाइप 2 में किस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने माइनस वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम होगा, सिर्फ जो यहाँ पर 2 के आगे माइनस आ रहा है मेरा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। अब ये लिख देंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ठीक है। सेम करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके, और इसमें से a लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को एज इट इज़ रख देंगे a प्लस बी, ठीक है। फिर प्लस का साइन, इधर से b लेंगे, फिर से सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ रख देंगे। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे a को a से और a को b से, ठीक है। इधर भी b को a से और फिर b को b से। तो करते हैं 1 और 1 पावर है ये, तो a की पावर 2 हो जाएगी, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a b ही आएगा, और फिर प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी और b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, a की पावर 2, अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, वेरिएबल हमारे सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कर देंगे 2ab, अब प्लस b की पावर 2। दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, ठीक है ना, सिर्फ माइनस का चेंज है इसमें, बाकी आंसर सेम है। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। थर्ड वाली टाइप जो है बच्चों वो है, अब लिखेंगे बच्चों a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब दो ब्रैकेट हैं जिनमें दोनों में a b है, पर एक में साइन प्लस का है और एक में साइन माइनस का है, ठीक है, सिर्फ ये चेंज है। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं तो क्या होता है, दोनों में a है और दोनों में b है, फर्स्ट वेरिएबल दोनों में a है, सेकंड वेरिएबल b है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा देती हूँ। a को बाहर निकालेंगे जैसे हम करते हैं और a माइनस बी को ब्रैकेट में, फिर b को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से और a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को a से तो a को b से करेंगे, फिर b को a से करेंगे, फिर b को माइनस b से करेंगे। तो a को a से किया तो a की पावर 2 आ गई, और a को माइनस b से किया तो a b आ गया, ठीक है, माइनस a b, फिर प्लस का साइन, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर माइनस b को प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो माइनस b आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर आ जाएगी 1 और 1 2, ठीक है। अब देखो बीच में एक माइनस का साइन है, ठीक है, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे और मेरे पास सिर्फ बचेगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ठीक है बच्चों, जो मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। आगे वाले वेरिएबल मैच करते हैं, पीछे वाला वेरिएबल मैच करता है और बीच में साइन जो है वो चेंज है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में यही आपके फार्मूले लगने वाले हैं। तो सबसे पहले है x प्लस वाई की पावर 2 और लिखा है x की पावर 2 प्लस 2x और फिर प्लस करके डैश है। बच्चों हमने बिल्कुल ऐसी आइडेंटिटी अभी की है, वहाँ पर था a प्लस बी की पावर 2, सिर्फ ये चेंज था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो सेम है ये, एक्स वाई हो चाहे ए बी हो, हमें सेम तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या मिसिंग है बच्चों, यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 2 में क्या दिया है, x की पावर 2 है, 2xy है और y की पावर 2 मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, y की पावर 2। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो बच्चों मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि इसका आंसर मैंने किस तरह से निकाला। ये है x की पावर 2 x प्लस वाई की होल पावर 2 है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिखूंगी x प्लस वाई, दूसरे में भी लिखूंगी x प्लस वाई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, एक ब्रैकेट के नंबर्स को मैं बाहर निकालूंगी, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़, फिर y को बाहर निकालूंगी, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़, फिर x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा x की पावर 2, x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर y को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा एक्स वाई ही होगा, प्लस y की पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई करते टाइम, तो y की पावर 2 हो जाएगी। अब दोनों वेरिएबल मेरे मैच कर रहे हैं बच्चों, तो हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2xy प्लस y की पावर 2। अब देखो बच्चों, हमारे जो ब्लैंक में था, क्या था हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, x की पावर 2 है, 2xy है, सिर्फ y की पावर 2 नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर 2 आएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है x प्लस डैश की पावर 2 दी है। तो अब देखो, मैं अगर फॉर्मूले के हिसाब से करूँ बच्चों, फर्स्ट नंबर की पावर 2 होता है। ठीक है, फिर ट्वाइस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर प्लस सेकेंड नंबर की पावर 2। ठीक है, ये होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, अब सेकंड नंबर की पावर 2 अगर करूँगी तो मेरे पास नंबर क्या होना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो 1/2 होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर सेकंड नंबर की पावर 2 करने पर 1/4 है, तो अगर मैं 2 की पावर को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 4 आएगा। आपको एक्सप्लेन करके भी मैं बता देती हूँ ये मैंने किस तरह से सॉल्व करके निकाला है। अगर जो बच्चा डायरेक्ट कर सकता है वो डायरेक्ट करेगा। इसमें बच्चों फैक्टर मेथड आपको करना पड़ेगा, फैक्टर इस नंबर के इस क्वेश्चन में फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब मैं करती हूँ, मुझे ये बीच के जो वेरिएबल हैं उनको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे आए 1/4 और ऐड करने पे आए 1। तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर 2 प्लस 1/2xy प्लस 1/2xy। ठीक है, और यहाँ पर लिखने पड़ेगा 1/4 y की पावर 2। ठीक है, सिर्फ हमने बीच वाले जो वेरिएबल हैं उनके फैक्टर कर दिए हैं, या नंबर कह सकते हो आप। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, 2 नंबर 2 2 में डिवाइड कर देंगे ये 2 पार्ट्स में, और एक में से x को बाहर निकालेंगे यानी कि कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1/2y। ठीक है, अब दूसरे में से मैं निकाल रही हूँ y, 1/2y निकाल रही हूँ बाहर। ठीक है, कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2y में से 1/2y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ x बचेगा। ठीक है, x बचा। अब फिर से 1/4 में से 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो बच्चों मेरे पास बचेगा 1/2y। ठीक है, अब 2 जो ब्रैकेट है मेरे पास उनमें से मैं एक ब्रैकेट लूँगी और एक बाहर जो मेरे पास वेरिएबल है उनका मेरे पास ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, जो बाहर एक और नंबर दिए हैं उनका ब्रैकेट भी मैं बना लूँगी। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट मेरे पास आ चुके हैं। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। देखो, अब इसकी भी पावर अगर हम देखें तो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/y की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ब्रैकेट हैं। ठीक है ना, 2 ब्रैकेट को एक ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ किस तरह से लिखते हैं। दोनों को किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख सकती हूँ मैं, दोनों ब्रैकेट सेम है मेरे, तो x प्लस 1/2y की पावर 2। ठीक है, होल पावर 2, तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। यही मेरा क्वेश्चन था ना,
यही तो मेरा क्वेश्चन था जिसका मैंने 1/2 आंसर निकाला है, 1/2y। अब इसका थर्ड पार्ट है बच्चों a माइनस बी की पावर 2, और फिर से आपको ब्रैकेट फिर से आपको दिया है इक्वल टू ए स्क्र प्लस डैश प्लस बी स्क्र। बिल्कुल आइडेंटिटी मैंने सेम कराई है आपको। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ। तो बीच में जो ब्लैंक है बच्चों उसमें आ जाएगा -2ab। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं -2ab, क्योंकि मैंने ये पहले ही आपको कैलकुलेट करवा दी। तो मैं लिख दूंगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस -2ab। ठीक है, अगर इसको मैं सही से लिखूंगी बच्चों तो किस तरह से होगा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस लगाया हुआ है लेकिन आना यहाँ पर माइनस है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। लिखा है x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, अब देखो दोनों ब्रैकेट्स के नंबर को आप मैच करोगे तो दोनों में फर्स्ट जो वेरिएबल है वो x है और सेकंड जो नंबर है वो 2 है। ठीक है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। तो हमारे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है। तो क्या करूँगी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों -4 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका a प्लस 2b और फिर इंटू करके ब्रैकेट एक खाली है। ठीक है, और फिर आंसर हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, अब हमें लास्ट यानी कि राइट हैंड साइड से अपना आंसर शुरू करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका आंसर आने वाला है a प्लस 2b। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में इसका आंसर चाहिए तो मैं डिटेल में भी बता देती हूँ। जो हमारा ये आंसर है इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तब इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो मैं कर देती हूँ, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर और 4 के फैक्टर कैसे होंगे बच्चों, 2ab प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 4b का स्क्वायर, 4 आएगा यहाँ पे 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें से मैं a कॉमन निकालूंगी और a कॉमन निकालने पर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2b, फिर बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ से निकालूंगी मैं 2b कॉमन और फिर से मेरे पास बच जाएगा a प्लस 2b। ठीक है बच्चों, एक ब्रैकेट तो इन दोनों में से ले लेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे बाहर वाले नंबर्स का। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ a प्लस 2b और फिर मेरे पास आ गया a प्लस 2b। 2 ब्रैकेट मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा फैक्टर करके ये आया है। तो इसका मतलब ये है एक ब्रैकेट हमें दिया हुआ था और दूसरा ब्रैकेट हमारा सेम, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, मैंने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों, आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं मेरे क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।